हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आपकी एस्टेट की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। उसी को और बेटर करने के लिए बेटा हमने शुरू की है आपके लिए एस्टेट PYQ सीरीज, जिसमें हम PGT केमिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे विद डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन। और लास्ट क्लास के अंदर हमने 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, उसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने, उन्हीं क्वेश्चन को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है arrange the following compound in the order of decreasing reactivity with an electrophile। चलो भाई ये समझते हैं। देखो बेटा, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर अटैक किसका करवा रहे हो आप? इलेक्ट्रोफाइल का बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारी बेंजीन है प्यारी सी, ठीक है। बेंजीन के ऊपर हम करवाना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। क्लियर है? कह रहा है कि इसके ऊपर हम कुछ कुछ ग्रुप्स लगाएंगे, उसके बाद में हमें बताना कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किसमें क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी पूछ रहा है बेसिकली आपसे, तो मेरी बात ध्यान से सुने बेटा। जो बेंजीन होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इलेक्ट्रोफाइल दैट इज पॉजिटिव पार्टी, पॉजिटिव पार्टी को अटैक करने के लिए, पॉजिटिव पार्टी को अटैक करने के लिए क्या चाहिए, कैसा चार्ज चाहिए रिंग के ऊपर? ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव नेगेटिव होगा तो मजे आ जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज जो है वो कौन क्रिएट करेगा? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आप क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें। डोनेट करके बेंजीन रिंग को प्रोवाइड करें तो बेंजीन रिंग के ऊपर चार्ज कैसा आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बेसिकली आपको यहां ढूंढना है +M या फिर +H इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप। जैसे कि फर्स्ट में आपके बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है मिथॉक्सी दैट इज OCH3। रिंग से आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूं कि आपको कैसे पता चलेगा +M शो कर रहा है कि +H शो कर रहा है। बिल्कुल बेसिक सी ट्रिक है, देखो ध्यान से। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास कोई ऐसा ग्रुप लगा है, ऐसा ग्रुप लगा है जिसका डायरेक्टली अटैच एटम के पास में, डायरेक्टली अटैच एटम के पास में बेटा अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? +M ग्रुप कहेंगे। और अगर रिंग से, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास में, डायरेक्टली अटैच एटम के पास में, डायरेक्टली अटैच एटम कार्बन है यहां पर, डायरेक्टली अटैच एटम के पास में अगर पाई बॉन्ड सिस्टम प्रेजेंट होगा तो उसे आप कह देंगे बेटा -M ग्रुप। क्या कह देंगे? -M ग्रुप। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास में अगर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं तो उसे +M ग्रुप कहा जाता है, और अगर आपके पास में पाई इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है तो उसे आप -M ग्रुप कह देंगे बेटा। क्लियर है सभी को? तो कुछ इस तरीके से हमें देखने हैं। देखिए भाई सभी फटाफट। तो हमारे पास अब क्या आ जाता है? एक तो आपको दे दिया है मिथॉक्सी ग्रुप, ठीक है। एक आपको दे रखा है क्लोरोबेंजीन, फाइन। एक है मिथॉक्सी, एक है आपके पास में क्लोरोबेंजीन और एक है नाइट्रोबेंजीन। NO2 में लोन पेयर नहीं होते हैं, इसने अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है ऑक्सीजन के साथ में, तो ये गलती मत कर देना, ठीक है। तो ये आपका कैसा है? -M ग्रुप है। ये भी आपका क्या है? +M ग्रुप है, लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। OCH3 ये भी आपके पास में क्या है? +M ग्रुप है, क्योंकि रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है। मुद्दा इसमें भी तो दोनों +M ग्रुप आ रहे हैं, दोनों डोनेट करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेंगे रिंग के ऊपर। तो बेटा आपको क्या करना है? यहां पर ऑक्सीजन है रिंग से डायरेक्टली अटैच, यहां पर कौन है? क्लोरीन। आप खुद बताएं, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है कि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होता है? ऑक्सीजन कंपैरेटिवली इजीली क्या करेगा? लोन पेयर को डोनेट कर देगा। आपको पता है हैलोजन के केस में हम -I इफेक्ट भी उनका डोमिनेटिंग फैक्टर क्या करते हैं? मानते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो है आपके पास में मिथॉक्सी बेंजीन, देन योर क्लोरोबेंजीन एंड देन योर नाइट्रोबेंजीन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हो जाएगा। चलें अब इससे आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद आता है आपके पास में द इलेक्ट्रोफाइल इन्वॉल्व्ड इन रेमर-टेबन रिएक्शन इज। पहली बात तो ये रिएक्शन होती ही कौन सी है, ठीक है। आज आपसे इसका इलेक्ट्रोफाइल पूछा है, कल को रिएजेंट भी पूछ सकता है, ठीक है। आसपास की रिएक्शन आती है आपके पास में, ठीक है। तो इसका रिएक्शन में रिएजेंट जो होता है आपके पास में वो कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो ये फिनॉल की रिएक्शन होती है बेटा। एरो पे कौन लिखा हुआ आएगा? एरो पे लिखा हुआ आएगा आपका CHCl3 + KOH। कौन है मैम ये? दिस इज क्लोरोफॉर्म बेटा। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? बेस के साथ में।
बेस का काम क्या होता है, बेसिकली यहां से आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। बेस से क्या आएगा आपके पास में OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा और आपके CHCl3 से क्या छीन के लेके आएगा, H पॉजिटिव छीन के लेके आएगा बेटा। इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, HCCl OH नेगेटिव आएगा और H पॉजिटिव छीन के ले जाएगा। पॉजिटिव गया तो कार्बन पर क्या बचे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं बेटा। ठीक है, इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से हैलोजन लीव कर जाएगा और आपके पास क्या बन जाएगा, डाइक्लोरो कार्बीन। क्या बन जाएगा बेटा, डाइक्लोरोकार्बीन इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ रेमर-टेमन रिएक्शन। क्लियर है सभी को। पूछ सकता है आपसे रिएजेंट यूज क्या है, तो रिएजेंट है आपके पास में क्लोरोफॉर्म, साथ में कोई बेस हो सकता है, NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है, बट 12th की NCERT में KOH लिख रखा है तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आपको KOH ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद में आपके पास में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। कैसे आसान है, अरे भाई नियोन तो कभी कंपाउंड बनाता ही नहीं है। असल में तो मैम हम ऐसा पढ़ते हैं कि नोबल गैसेस कंपाउंड्स का फॉर्मेशन नहीं करते, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, दे आर इनर्ट, राइट। इनर्ट क्या होता है, जो किसी के साथ रिएक्ट ना करे। लेकिन ज़ेनॉन और क्रिप्टन जो है वो फिर भी बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन आपके पास हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते हैं बेटा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होती है, एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक पार्टी का रिडक्शन भी हो रहा है, उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो आओ चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपके पास है कॉपर पॉजिटिव +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हूं तो ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, माने इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अगर कॉपर +1 में आप एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, कॉपर बन जाएगा। तो मतलब इसकी रिडक्शन भी हो रही है, इसका मतलब ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बाद में इसके कोड्स गिवन है, सिर्फ यही आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो MnO4 2 नेगेटिव, अगर आप Mn की मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे बेटा, इसको आप X मान सकते हैं, X मान सकते हैं। और आपके पास ऑक्सीजन की क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है -2, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 तो 4 ऑक्सीजन के ऊपर -8 हो जाएगा, -8। ओवरऑल चार्ज कितना है, -2, तो X आपके पास हो जाएगा +6। देयरफॉर यू कैन से मैंगनीज के ऊपर चार्ज आ रहा है +6। +6 से ये किस में जा रहा है, +7 में भी जा रहा है और यहाँ पर किस में जा रहा है, +4 में। तो इंक्रीज भी हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट मींस ऑक्सीडेशन तो हो रही है मैम। ठीक है, डिक्रीज भी हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट तो रिडक्शन भी हो रही है, मतलब बी भी करेक्ट है। तो ए और बी अभी तक आपके पास में दोनों ही क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जाम्पल हैं। नाउ लेट अस चेक द सी ऑप्शन, राइट। यहां पर क्या है, सेम आपके पास है MnO4, KMnO4, इसमें आपके पास में चार्ज कितना होता है, +7 होता है बेटा। ठीक है, यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +6 में और +4 में। 7 से तो दोनों ही छोटे हैं, इसका मतलब दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो हो ही नहीं रहा। हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग से चेक नहीं करनी है, हमें देखना है उसी बंदे का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, साथ ही साथ उसका रिडक्शन भी होना चाहिए। उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता मैम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, आपके पास में सेम कहानी है। यहाँ पर Mn है आपके पास में, वो सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस ही हो रहा है, ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर क्या जाएगा बेटा, A एंड B। चले नेक्स्ट करते हैं। चलो अब ये आपके पास में क्या कह रहा है कि भाई मोस्ट सुटेबल रिएजेंट बता दें हमें इस कन्वर्जन के लिए। ठीक है, तो इस कन्वर्जन में बेसिकली इन लोगों ने करा क्या है वो देखो। अगर आप ध्यान देंगे तो इस ग्रुप को तो बेचारे ने छेड़ा भी नहीं। ठीक है, एज इट इज है, डिट्टो सेम। कर क्या रहा है, इस ग्रुप को इसने चेंज कर दिया है सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड के अंदर, बेसिकली ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो बेटा, हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, आयोडोफॉर्म रिएक्शन मैम। ठीक है, तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन, सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक जानना जरूरी है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन को कौन कौन प्रोसीड करवा सकता है, कौन कौन पॉजिटिव टेस्ट देता है। तो ये 3 ही बंदे होते हैं, ले देखे आपको ये याद रख लो। एक तो होता है आपके पास में मिथाइल कीटोन। कौन होता है, मिथाइल कीटोन। ये कौन सा कीटोन होता है भाई, ऐसा कीटोन जिसके एक साइड पे मिथाइल होना चाहिए, दूसरी साइड पे कुछ मर्जी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आपके पास होता है इथेनॉल। इथेनॉल भी क्या करता है, आयोडोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट देता है बेटा। एक होता है आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल।
अभी 2 डिग्री अल्कोहल दुनिया जहान के 2 डिग्री नहीं, आपको कोने वाला 2 डिग्री लेना है। जैसे कार्बन कार्बन की चेन है, अब 2 डिग्री तो एक ये भी है, ठीक है। 2 डिग्री का मतलब क्या होता है, OH ऐसे कार्बन से अटैच हो जो डायरेक्टली सिर्फ 2 ही कार्बन से अटैच हो, ठीक है। अब ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, तो आपको क्या लेना है, कोने वाला, कोने से 2 डिग्री, ठीक है। मतलब इस साइड पे एक CH3 होना चाहिए, मेन रोल है आयोडोफॉर्म में, आपको ये CH3 चाहिए, ठीक है। मिथाइल कीटोन में भी CH3 मिल रहा है, इथेनॉल में भी आपको CH3 मिलेगा, और यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल में भी आपको बेसिकली क्या मिल रहा है बेटा, CH3 मिल रहा है। तो इससे होगा क्या मैम, देखो जब भी हम क्या करते हैं RC डबल बॉन्ड OCH3 मिथाइल कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, NaOH प्लस I2 के साथ में, तो होता क्या है, आपको मिलते हैं 2 प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक तो मिलता है आपको सोडियम सोल्ट ऑफ एसिड दैट इज RC डबल बॉन्ड ONA, और एक जो नाम लिखा था आयोडोफॉर्म, ये तो बनना रह गया CHI3 जिसके येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। तो बेटा इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मोल्ड करके वो ऐसे भी दे सकता था कि येलो प्रेसिपिटेट कौन बनाएगा रिएक्शन करके, अगर आपके पास I2 प्लस NaOH दे रखा है। तो I2 प्लस NaOH यूज किया जाएगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एसिड, मतलब कीटोन से आप क्या बना सकते हो, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो, और साथ ही साथ आपका आयोडोफॉर्म भी रिलीज हो जाएगा। आई होप बेटा आपको सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और फर्दर अपडेट के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।